फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग वर्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में हम लोग वर्ब के बहुत सारे टर्म्स हैं, जिसमें एक टर्म इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब का है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और उसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई नई चीज़ आप बताना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में 99% ट्राई करूँगा कि उसको मैं सॉल्व कर दूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। दोस्तों ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझने से पहले सबसे पहले हमें एक टर्म को समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझने से पहले हमें ऑब्जेक्ट को समझना होगा। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको देखेंगे। तो देखिए, कर्ता के अतिरिक्त क्रिया का फल, मतलब सब्जेक्ट के अलावा, जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अलावा क्रिया, मतलब जो भी वर्ब है, जो भी काम हो रहा है किसी सेंटेंस में, उसका फल यानी उसका परिणाम जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कर्ता के अतिरिक्त जो भी सब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं आई ईट ए मैंगो। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है दोस्तों? आई ईट ए मैंगो। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट क्या है? आई, और उसमें क्या कर रहा है कि आई ईट, मतलब मैं खा रहा हूँ, यानी कि क्रिया वर्ब जो है वो क्या है? ईट है। और क्या खा रहा हूँ? ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, मैं एक आम खा रहा हूँ, आई ईट ए मैंगो। तो आई इसमें एक सब्जेक्ट है जिस पर काम करने का असर पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक और शब्द है जिस पर काम करने का असर पड़ रहा है, जो है मैंगो। मैंगो को खाया जा रहा है, यह एक ऐसा वर्ड है जिस पर इस काम का असर पड़ रहा है। तो दोस्तों इस काम का असर जिस शब्द पर पड़ रहा है उसी शब्द को हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। आई होप आपको एक समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो ये जिसका इस काम का जिस पर असर पड़ रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मैंगो। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ऊपर में भी मैंने एक एग्जांपल लिखा था जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल लिखा हुआ है आई जो कि सब्जेक्ट है और लिखा हुआ है ईट जो कि वर्ब है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो जो वैसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, वैसे सेंटेंसेस के वर्ब को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और वैसे सेंटेंसेस जिसमें वर्ब के बाद जो है सो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए एक एक करके ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझते हैं और देखते हैं आगे क्या। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला जिसमें है ट्रांजिटिव वर्ब और उसके बाद है इंट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहला ट्रांजिटिव वर्ब और उसके बाद है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं सकर्मक क्रिया, हिंदी में इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। उसके बाद है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं अकर्मक क्रिया। देखिए दोस्तों, तो ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया, कर्म तो हम लोग समझते हैं, ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। तो वैसे सेंटेंसेस जिसमें कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। और वैसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। चलिए डेफिनेशन से समझते हैं। हमने तो देखा कि मेन वर्ब के दो टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब हम लोग इन्हें डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला डेफिनेशन है ट्रांजिटिव वर्ब का, जिसका अर्थ होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, देखिए जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस वर्ब के बाद
जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज हुआ हो उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। वैसे वर्ब्स जिसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है राम ईट्स राइस। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे सेंटेंसेस में पाए जाते हैं। जैसे कि राम क्या है, एक सब्जेक्ट है, राम क्या है, एक सब्जेक्ट है, और इसमें काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, इसमें इस सेंटेंस में वर्ब है इट्स, जिसमें खाने का काम हो रहा है। लेकिन हम लोग को इसमें खोजना है कि इस काम का जो असर है वो डायरेक्ट किस चीज़ पर पड़ रहा है, तो वो राइस पर पड़ रहा है, मतलब चावल पर पड़ रहा है। ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के कारण ये ईट क्या है, ये ईट है ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। और मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल के साथ हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, रोहन किक्ड द बॉल। रोहन किक्ड द बॉल। रोहन किक्ड द बॉल। इसमें सब्जेक्ट क्या है, रोहन है, काम करने वाला कौन है, रोहन है, और उसने काम क्या किया है, किक किया है, ठीक है। उसने काम क्या किया है, किक किया है। बस इसमें हमें खोजना है क्या किया है। तो क्या किया, उसने किक किया है, और किसे किया है, तो बॉल को किया है। तो यहाँ पर असर, डायरेक्ट असर पड़ रहा है बॉल पर, ठीक है दोस्तों, कि काम जो हुआ है वह किस चीज़ पर हुआ है, तो वो बॉल पर काम हुआ है। और हमें बस यही चीज़ खोजना होता है, ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं वैसे वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर ये किक जो है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है दोस्तों। एज फॉर एग्जांपल आगे में भी लिखा हुआ है माई ब्रदर हैड रीड दिस बुक। माई ब्रदर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और उसने क्या किया है, तो रीड किया है, जो कि वर्ब है। और किसे रीड किया है, क्या रीड किया है, तो बुक को रीड किया है। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बुक है, और इसीलिए इसमें जो वर्ब है उसके साथ ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसीलिए ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आई होप दोस्तों इतने सारे एग्जांपल देने के बाद आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब को समझने की प्रोसेस को। दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है अकर्मक क्रिया। क्या अर्थ होता है, अकर्मक क्रिया। तो देखिए अकर्मक क्रिया वैसे क्रिया को कहते हैं जिसके बाद कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ रहता है। द वर्ब यूज्ड विदाउट, विदाउट का अर्थ होता है के बिना। तो वैसे वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के आते हैं ऐसे वर्ब को हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसके एग्जांपल है आई ईट। इसमें देखिए जैसे दोस्तों मैंने एग्जांपल लिखा है आई ईट। इसमें क्या है, सब्जेक्ट है जो कि आई है, उसके बाद ये ईट V1 है, वर्ब है, लेकिन इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। मतलब क्या खा रहा है, किसे खा रहा है, इस तरह के ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसीलिए ये वर्ब, ये सेंटेंसेस जो कि बिना ऑब्जेक्ट के आए हुए हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल आगे लिखा हुआ है आई स्लीप। आई स्लीप में आई सब्जेक्ट है और स्लीप वर्ब है। आई क्या है, सब्जेक्ट है और स्लीप वर्ब है, लेकिन इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वैसे सेंटेंसेस जो बिना किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आए हुए हैं वैसे सेंटेंसेस को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या, कौन सा वर्ब कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों चलिए जरा हम पीछे हम लोग कुछ पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों वर्ब के बारे में पिछले वीडियोज़ में, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है मेन वर्ब के दो टाइप्स के बारे में, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों आने वाले आगे वीडियोस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसके दो टाइप हैं, मेन हेल्पिंग या मेन एक्सिलरी, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मॉडल एक्सिलरी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है जिसका नाम है A2B एजुकेशन, और साथ ही साथ मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसका नाम है
A to B एजुकेशन। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंस्टाग्राम पर आकर के मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आप लोग को नई जानकारी और नए डिटेल्स मिलती रहे। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर सारे के सारे वीडियोज़ के लिंक, सारे के सारे वीडियोज़ के PDF वगैरह डाल देता हूँ, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।